मेरे सभी प्रिय दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सब घर पे कुशल मंगल होंगे। जो हमारी मैथ्स की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में हमारा अगला लेक्चर होने वाला है लेक्चर 5वां। ये अभी तक मैं आपको चार लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। जो हमारा मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम, जो हमारा मैथ का पहला चैप्टर है उस चैप्टर को हम कर रहे हैं। उसके तहत हम 4 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने अभी उनको नहीं देखा वो उनको देख लेंगे और ये हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, देखो दोस्तों, इससे पहले लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में तो मैंने आपको बेसिक बताया था, फिर बाकी दूसरे लेक्चर में जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि दी गई क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वर्गों का योग ज्ञात करना, उसके बाद हमने पढ़ा था घनों का योग ज्ञात करना, फिर हमने पढ़ा था सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो उसी में से हमारा एक टाइप ये बनता है, उनमें तो योग ऑलरेडी दिया गया होता है और यहाँ हमें उनमें तो योग हमें ज्ञात करना होता है और यहाँ पे हमें योग दिया गया होता है, संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। अंतर समझ पा रहे होंगे आप क्लियरली। कहने का मतलब यह है, जो भी अभी तक हमने पार्ट्स पढ़े उनमें तो हमें योग ज्ञात करना था और इसमें इन जो आज हम अब पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें हमें संख्याओं का योग ऑलरेडी पहले से ही दिया होता है और हमें संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। सिंपली समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो उसी के तहत हमारा पहला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को जो हम ये टाइप कर रहे हैं, पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, कंप्लीट पूरा क्वेश्चन बेसिक से करेंगे, फिर मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूंगा और उस ट्रिक को ध्यान से समझेंगे। वो ट्रिक आपको समझ में आएगी तो इनको करने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही आंसर दे देंगे विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन और पेपर के आप ऐसे ही आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक जानते हैं, क्वेश्चन क्या ना क्या जा रहा है। देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। कहने का मतलब 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका योग 80 है, तो उनमें हमें सबसे छोटी सम संख्या बतानी है। सिंपल हल्के होते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। देखेंगे, देखो भाई, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो जो क्रमागत सम संख्या है पहले उन्हें मानना पड़ेगा, उन्हें एज्यूम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैंने माना, लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना सबसे छोटी सम संख्या, माना सबसे छोटी सम संख्या, मैंने माना सबसे छोटी सम संख्या हमारी x है। ठीक है, मैंने क्या माना, मैंने माना कि सबसे छोटी सम संख्या x है। फिर देखो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ लेक्चर 1 में, जिसने नहीं देखा उसको देख लेंगे, समझेंगे ध्यान से, सिंपल है कुछ नहीं। ठीक है, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, कितने का अंतर होता है उनमें, 2 का अंतर होता है। भाई मैंने माना सबसे छोटी सम संख्या हमारी x है, जब सबसे छोटी सम संख्या x है तो इससे बड़ी सम संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, x + 2। उससे बड़ी हमारी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, x + 4। उससे बड़ी सम संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, x + 6। उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, x + 8। तो 5 ही तो हमको एज्यूम करनी है। भाई सबसे छोटी सम संख्या x हो गई, उससे बड़ी सम संख्या x + 2 हो गई, उससे बड़ी सम संख्या x + 4 हो गई, उससे बड़ी x + 6 हो गई, x + 8 हो गई। सिंपली हमें क्या दिया गया है, ये क्रमागत हो गई है, मीन्स क्रमानुसार। ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका योग दिया है हमें 80। जब इनका योग 80 दिया है तो सिंपल इनका योग करेंगे। योग मीन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और उन्हें 80 के बराबर रख देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही, क्वेश्चन को करना कैसे है। इन सभी संख्याओं का योग हमें 80 दिया, इन सभी संख्याओं को जोड़ा और 80 के बराबर रख दिया हमने, सिंपल। ठीक है, नहीं देखो 1 2 3 4 5, कितने x हो गए, 5 तो हो गए हमारे x। ठीक है, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, 20 यहाँ लिखेंगे। ये कितना है, बराबर 80। 5x यहाँ पे ही रहेगा, 80 भी अपने स्थान पे रहेगा।
ये 20 पहले इज इक्वल टू के चिन्ह से मीन्स बराबर के चिन्ह से इधर था, मीन्स लेफ्ट साइड में था। इसको राइट ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है इज इक्वल टू के इधर जो भी संख्याएं जाती हैं उनका चिन्ह विपरीत हो जाता है। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो उसी के तहत हमारा क्या होगा, ये प्लस का 20 है, ये बाउंड्री कूदेगा उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा। सिंपल। 5x बराबर 80 में से 20 गया, कितना बचा 60। x बराबर 60, ये 5 इधर भाग में है, बाउंड्री कूदेगा तो उधर, 5 इधर गुणा में है तो बाउंड्री कूदेगा तो उधर भाग में हो जाएगा। ये सिंपल। 12, x बराबर 12, तो हमारा क्या आ गया, हमारा x का मान आ गया। हमारा x का मान क्या आया है, 12 आया है। तो देखो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है, मीन सबसे छोटी संख्या है कौन सी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमने माना था सबसे छोटी सम संख्या x है हमारी, x का मान 12 आया है, तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी है हमारी, वो संख्या है हमारी 12। ठीक है, तो देखो उससे बड़ी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, x + 2 यानी कि 12 + 2 कितना हो गया, 14 हो गया। सबसे बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी हमारी, x + 8 यानी कि 12 + 8 कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। देखो ये तो इनका बेसिक हो गया है, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं जाना है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ये तो मैंने बेसिक इसलिए बताया एक बार समझ बनाने के लिए, आप लोगों की इस क्वेश्चन के प्रति समझ बन गई होगी। करना कैसे है उस बात को समझेंगे, एग्जाम में कैसे करना होता है। देखो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। वैसे आने वाले टाइम में औसत चैप्टर करेंगे तब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का वो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। डिटेल में तो चैप्टर आएगा एवरेज तभी पढ़ेंगे उसे, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। देखो सिंपल कहने का मतलब है, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको रब कर दूंगा मैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको रब कर दूंगा। ठीक है, रब कर क्या दूंगा, कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो हमारा औसत बराबर क्या होता है, थोड़ा सा जानेंगे औसत के बारे में। ठीक है, औसत क्या होता है हमारा औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये सिंपल ध्यान रखना है, हमारा जो दी गई संख्याओं का औसत क्या होता है, दी गई संख्याओं का औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, मीन्स एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कितना सम है उसको किससे अपॉन करते हैं, कितनी हमारी टर्म्स है, कितने नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारा औसत होता है। तो देखो ये औसत तो हमारा होता ही होता है। और अगर वैसे देखा जाए तो मैं एक लाइन बोलूँगा, दी गई क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। समझ पा रहे होंगे आप, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ इसी लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। दी गई क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, देखो भाई जैसे मैं आपको देता हूँ, लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ये संख्या है हमारी 2, 4, 6, 8, 10। ये हमें 5 संख्या दी हुई हैं, हमें इन 5 संख्याओं का औसत, ये नहीं समझना कि औसत चैप्टर कहाँ से आ गया बीच में, औसत चैप्टर नहीं आया। मैंने आपको बताया था जितनी भी आपको ट्रिक्स मिलने वाली हैं, सीधी ट्रिक कोई नहीं दूंगा, बिल्कुल ऐसा कर दूंगा आप लोग कि ट्रिक को खुद बनाएंगे। ठीक है, नहीं सीधी ट्रिक होती है तो क्या होता है, हम लोग एग्जाम में उसको भूल जाते हैं। ठीक है, नहीं तो देखो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारी 5 संख्याएं दी हुई हैं। इन 5 संख्याओं का मुझे औसत निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है औसत बराबर होता है कुल पदों का योग। तो इनका योग करो, देखो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं, 5 पद हैं। तो 30 बटे 5, औसत कितना आया, 6 आया। ये तो पहली बात होगी। अब दूसरा ट्राई करते हैं।
संख्याएं मेरे को दी हुई हैं, चलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। मुझे इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखते रहना भी क्या होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। मुझे इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल, मैंने क्या जाना अभी तक, मैं नहीं जाना। वो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, उसको बेसिक से तो हमने कर लिया, अभी ट्रिक से बताने वाला हूं उसे, ठीक है। मुझे इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है और मुझे पता है औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी है हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल पदों की संख्या है हमारी 7। तो देखो सिंपल, 20 और 10 30 30, 60 60 और 40 100 100 और 50 150 150 और 60 210 210 और 70 280। कितना हो गया ये? 280 बटे में 7 चल ही रहा है। 7 चौक 28 और 0, ठीक है। देखो हमने इसका औसत ज्ञात किया, हमने इसका औसत ज्ञात किया। तो हमने यहाँ पे क्या जाना? हमने यहाँ पे देखा इसका औसत तो 6 आया है। देखो ये रहा, इन संख्याओं का औसत तो 6 है, ये रहा। इन संख्याओं का औसत है 40, ये रही 40 संख्या। तो यहां हम कुछ देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। यहां हम क्या देख रहे हैं? औसत जो होता है, दी गई संख्याओं का औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। देखो ये भी बीच वाली है, ये भी बीच वाली है, तो निकालने की जरूरत नहीं है ना। सिंपली इस बात की गांठ बांध लेंगे आपकी, दी गई संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। दोबारा रिपीट करता हूं, दी गई संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है मैंने आपको, आगे तक काम देगी। ट्रिक्स, ऐसे ही ट्रिक्स का निर्माण होता चला जाएगा और आप समझेंगे आने वाले टाइम में कितनी ट्रिक्स हो जाएंगी, बहुत सारी। तो इस सीरीज के अंतर्गत शायद ये मेरी पहली ट्रिक है। इस ट्रिक के अंतर्गत मैंने आपको बताया दी गई संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है, और वो कैसे होती है मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने में विद इन सेकेंड्स, पलक झपकते ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक ये इसका मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चंस का बेसिक बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। अब चलो देखते हैं। देखो सिंपली नोट करके लिख लेंगे, गांठ मान के लिख लेंगे। वहां पे औसत क्या होता है? दी गई संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। बस कहानी खत्म। जो सीखा वो समझने के लिए था, उससे निष्कर्ष निकाला हमने कि दी गई संख्याओं का औसत सदैव क्या होता है? सदैव बीच वाली संख्या होती है। कहानी खत्म। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो इसको भी रब कर देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, ये भी हमने समझने के लिए ही लिखा था। देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ? यहां पे हमें दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 80 है, सॉरी योग 80 है। 5 संख्याओं का योग 80 है, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो उनका औसत कितना होगा? हमें पता है औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। पढ़ा था ना हमने अभी। हमें पता है औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो योग दे रखा है 80 और संख्या कितनी है? 5। तो हमने देखा ये किससे कटा? 5 ही कम 5 और 3 0 5 चंग 30। दी गई संख्याओं का औसत कितना हो गया? दी गई संख्याओं का औसत 16 हो गया। और हमने क्या जाना था? दी गई संख्याओं का औसत जो होता है ना, वो सदैव बीच वाली संख्या होती है। तो इसका मतलब ये हमारी बीच वाली संख्या है। दोबारा समझेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, ठीक है, उनका योग 80 है। तो मैंने देखा कि उनका औसत कितना है निकल के? उनका औसत 16 आया। और इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, जिसने नहीं लिखी नोट करके फिर लिख लेंगे। दी गई संख्याओं का औसत जो होता है ना, वो सदैव बीच वाली संख्या होती है। दी गई संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। तो सिंपल देखो,
ये औसत है तो इसका मतलब ये बीच वाली संख्या है। ठीक है भाई, बीच वाली संख्या है। कितनी संख्याओं की बात है यहाँ पे? 5 संख्याओं की बात है। तो इसका मतलब 2 संख्याएं तो इसके आगे रही होंगी और 2 इसके पीछे रही होंगी, तभी तो 5 होंगी। देखो भी 2 संख्या इसके क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इससे अगली सम संख्या कौन सी है? 18। इससे अगली सम संख्या कौन सी है? 20। इससे पिछली सम संख्या कौन सी है? 14। उससे पिछली सम संख्या कौन सी है? 12। इसका मतलब वो 5 क्रमागत संख्या जो है वो ये है, इनका योग है 80। दैट्स ऑल, क्वेश्चन फिनिश। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी है? 12। पूछता सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी होती? 20। पूछ लेता सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग बताओ, इनका योग कर देते। पूछ सकता था सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताओ, इनका अंतर कर देते। यही टाइप से बनते और कुछ नहीं। सिंपल कहने का मतलब है इस बात की गांठ बांध लेनी है हमेशा के लिए कि दी गई संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, तो ये सिंपल, ये 16 हमारा औसत आया, तो इसका मतलब बीच की संख्या है। 5 संख्याएं हैं तो 2 उसके आगे होंगी, 2 उसके पीछे होंगी। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, मतलब समझ आने से होता है। अब देखो आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे और आप देखने वाले हैं अब कि कैसे पलक झपकते ही आंसर आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ये हमारा अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। उस क्वेश्चन को समझेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार समझेंगे तो समझ आ जाएगा और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो इस क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। कोई 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका योग कितना है? उनका योग 250 है। तो उनमें से हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और हमारे पास तो वैसी ट्रिक है, बड़ी पूछे बड़ी निकाल देंगे, छोटी पूछे छोटी निकाल देंगे, नो एनी प्रॉब्लम, सिंपल। ठीक है नहीं? तो क्या दिया यहाँ पे? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। इसका मुझे तो लगता नहीं कि बेसिक बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 5 क्रमागत सम संख्याओं की बात है, तो मैंने माना सबसे छोटी सम संख्या x है, तो उससे बड़ी x सम संख्या कौन सी हो गई? उससे बड़ी सम संख्या होगी x + 2, उससे बड़ी होगी x + 4, उससे बड़ी होगी x + 6, उससे बड़ी होगी x + 8। ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। इनका योग कितना है? इनका योग है हमारा, इनका योग जो दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। सीधा समीकरण बन गया। इसको सोल्व करेंगे और x का मान निकाल देंगे, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है। ये तो बच्चों वाली बात होगी। ऐसे ही अगर हम करने लगे तो फिर मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। देखते हैं, देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सिंपल, अगर योग 250 है तो औसत कितना हो जाएगा? मुझे पता, औसत बराबर होता है, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे। 5 संख्याएं, उत्तर हमारा आ जाएगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना। आते हैं अपने ट्रिक पे। अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है तो उनका औसत कितना होगा? हमें पता है औसत बराबर होता है। देखो कुछ चीज़ें तो ध्यान रखनी है, वो तो मैंने फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही आपको बता दिया था। कुछ चीज़ें तो ध्यान रखनी होती हैं। जैसे औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखो यहाँ पे योग कितना है? 250। संख्या कितनी है? 5। तो औसत हमें पता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखो इसको काटते हैं, 5 पंजे 50, 5 पंजे 25 और 0 का 0 आ गया, मतलब कि 50 आ गया। तो सिंपल कहने का मतलब है अगर 5 सम संख्याओं का योग 250 है तो उनका औसत कितना है? 50। उनका औसत है 50। और सिंपल एक ही लाइन के ऊपर सब बात ऐसी चलती रहेगी। मैंने बताया आपको औसत जो होता है वो सदैव बीच वाली संख्या होती है। मैं फिर दोबारा बताता हूँ, औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या कौन सी है इसमें? 50 है भाई। औसत 50 है तो इसका मतलब ये बीच वाली संख्या है। जो भी दी गई संख्याओं का औसत है ना, वो वाली संख्या बीच वाली संख्या होती है। बार बार दबाव दे के इसलिए बोल रहा हूँ, इस बात की तो गांठ बांध देंगे। दी गई संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। इतना दोहराऊंगा कि ना चाहते हुए भी आपके याद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो औसत 50 है भाई। जब औसत 50 है तो इसका मतलब ये 50 हमारे बीच वाली संख्या है।
बात समझे, 50 हमारी बीच वाली संख्या है। 5 क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है। जब 5 में से 50 बीच वाली संख्या, तो इसका मतलब ये रहा होगा 2 तो इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी। जो 2 इसके आगे होंगी वो कौन सी होगी? एक तो होगी 52, एक होगी 54। जो 2 इसके पीछे होंगी वो कौन सी होगी? एक तो होगी 48, एक होगी ये 46। ठीक है, तो वो 5 संख्या कौन सी होगी हमारी? वो 5 संख्या हमारी ये होगी। इसमें पूछा क्या है हमारा? इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 54 है। सिंपल, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, पहली बात तो मुझे लगता नहीं नोट करने के लिए कुछ है, फिर भी आप चाहते हैं जल्दी नोट करेंगे, आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं नोट कर पाएंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। करो इसको जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर देखो क्या क्वेश्चन बनता है हमारा। सिंपल, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 54। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम रब कर देता हूँ, मैं 1 मिनट हट गया हूँ, इसको नोट कर लेंगे। अगर अभी तक भी नहीं कर पाएंगे तो वीडियो पॉज करके कर लेंगे। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 है। जब 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 है, तो उन 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? सिंपल, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। योग है 145 और पदों की संख्या है हमारी 5। 5 दूनी 10 बचा 4 और 5 उतारा 45, 5 नम 45। इसका मतलब औसत है हमारा 29। जिन 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 है, उन क्रमागत 5 संख्याओं का औसत हमारा 29 निकल के आया। वही लाइन रिपीट करूंगा, औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। तो इसका मतलब ये 29 जो है ये बीच वाली संख्या है। तो भाई जब ये 29 बीच वाली संख्या है, 5 संख्याओं में से जो 29 बीच वाली संख्या है, तो इसका मतलब ये है 2 तो इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी। क्यों? क्योंकि औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। बहुत ही दबाव देके बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। दी गई संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। तो देखो इसके अगली 2 संख्या कौन सी हो गई? 31। अगली कौन सी होगी? 33। पिछली कौन सी होगी? 27। उससे पिछली कौन सी होगी? 25। क्रमागत देखो, 1 मिनट रुकेंगे। औसत सदैव क्या होता है इसको एक बार चेक करेंगे। सही करा हमने। 5 2 10, 4 5 5 9 45। एक क्रमागत सम संख्या है ना। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 है। तो यहाँ हमारी क्या दिक्कत हो रही है? जब 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 145 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो हमने देखा 5 2 10, 4 5 5 9 45 आया, 29 आया। 29 के बाद 30, 32 नहीं, बात नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन चेक करना होगा एक बार। अरे सॉरी। देखो कहने का मतलब ये है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किए वहाँ हमारी सम संख्या थी। ये मैं क्वेश्चन लिखने में मैंने इसको गलती कर दी थोड़ी। सम ना हो गई, ये हमारी विषम संख्या है। सॉरी, इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, नो प्रॉब्लम, डोंट माइंड इट। ये हमारी है 5 क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है। बात समझे आप लोग? क्वेश्चन नोट करने में हमने थोड़ी गलती कर दी थी। हमने 5 क्रमागत सम संख्या रख ली थी, और ये है क्या? 5 क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। जब उनका योग 145 है तो उनका औसत 29 आया। औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है, तो इसका मतलब 29 हमारी बीच वाली संख्या है। जब 29 हमारी बीच वाली संख्या है, तो 2 संख्या 29 से आगे कौन सी होंगी? विषम, 31 और 33। पीछे वाली कौन सी होगी? 27 और 25। तो उसने क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? सबसे बड़ी संख्या हमारी 33। ठीक है, सिंपल। कहने का मतलब ये। अब ये तो सोचना नहीं कि पहले भैया ने सम लिखा फिर विषम कर दिया, वो गलती से हो गया था। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी बन जाएगा क्वेश्चन। वो नोट करने में हमने गलती कर दी थी। ठीक है, तो इसका जो हमारा फाइनल उत्तर है वो है हमारा 33। इसको नोट कर लेंगे आप।
वो क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग के हमने 2 क्वेश्चन किए थे वो तो हमारी क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही थी, और ये हमारी क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है। इससे पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा इस सीरीज में, इस लेक्चर का चौथा क्वेश्चन है। ये इस सीरीज का हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। तो जो पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे उनकी तो हमारी बात हुई थी क्रमागत सम संख्याओं की, ठीक है। और जो इससे पहला तीसरा क्वेश्चन था वो, और ये वाला क्वेश्चन, इनकी बात हो रही विषम संख्याओं की। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी पूछे, छोटी पूछे, बड़ी छोटी का योग पूछे, बड़ी छोटी का अंतर पूछे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सब कुछ, हम ऐसे ही बता सकते हैं, इसका करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग में होगा ये, लेकिन जब इसको बार बार आप देखेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो ऐसे ही आंसर दे देंगे। देखो सिंपल, अगर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो औसत कितना हो जाएगा। हमें पता है औसत बराबर होता है योग बटे पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। योग है 55, संख्या है 5, तो 55 बटे 5 आया 11। प्रैक्टिकली बिल्कुल समझेंगे फिर दोबारा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 दिया हुआ है, ठीक है। मुझे इसका औसत पता करना है, और मुझे पता औसत क्या होता है, दी गई संख्याओं का औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग है 55 और पदों की संख्या है 5, तो देखो ये कट के 11 से। दी गई संख्याओं का औसत कितना आया हमारा, दी गई संख्याओं का हमारा औसत आया है 11, सिंपल, ठीक है। वही बात फिर से, दी गई संख्याओं का औसत जो होता है ना, वो सदैव बीच वाली संख्या होती है। फिर से बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल रट लेनी है इस बात को। तो दी गई संख्याओं का जो भी औसत होता है वो संख्या बीच वाली संख्या होती है। तो इन संख्याओं का औसत 11 है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 11 जो है ये बीच वाली संख्या है, ठीक है। जब ये 11 बीच वाली संख्या है, 5 संख्याओं में 11 बीच की संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 संख्या तो इसके आगे रही होंगी, 2 संख्या इसके पीछे रही होंगी। आगे वाली संख्या 13, 15, पीछे वाली संख्या 9, 7। तो देखो 5 क्रमागत संख्या कौन सी हो गई है, वो 5 क्रमागत संख्या हो गई हमारी 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 11 से पहली संख्या 9, 9 से पहली संख्या 7। तो सिंपली उसने क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, छोटी क्या है 7। कहने का मतलब हो गया, यही लाइन में बार बार बोलता रहूँगा, और आगे आने वाले चैप्टर्स में औसत चैप्टर भी आएगा, उसको भी ऐसे ही खत्म कर लेंगे, जो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सिंपल हमें याद रखना है, दी गई संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। इनका औसत 11 है, तो इसका मतलब ये होगा 11 बीच वाली संख्या है। नोट करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर बाद में। स्टूडेंट्स आपने वहाँ तक समझ लिया होगा, उसको नोट कर लिया होगा। देखो अब दूसरा टाइप इसमें क्या बनता है। टाइप का कहने का मतलब है, अभी तक जो हमें संख्या दी हुई थी वो कैसे दी हुई थी, 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया हुआ था। उसमें हमने क्या काम किया था, उसमें हमने औसत निकाल लिया था। संख्याएं 5 थी, तो सिंपली जब 5 में औसत हमारे बीच वाली संख्या होता है, तो 2 आगे हो गई थी, 2 पीछे हो गई थी। अभी तक हमने ये किया था। दूसरा टाइप ऐसे बन जाता, देखो 4 की बात चल रही है, 4 क्रमागत, 4 में बीच वाली संख्या हम किस प्रकार से रखेंगे वो अब यहाँ समझेंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या दिया आप, ये उस बात को तो आपने गांठ बांध लिया कि औसत जो होता है, दी गई संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। बहुत जवाब दे के बोलूँगा इस बात को मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हमें क्या दिया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। कोई 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका योग कितना है 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी पूछे, छोटी पूछे, बड़ी पूछे, गुणनफल पूछे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब हम संख्या निकाल लेंगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली। 4 संख्याओं का, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो उनका औसत कितना होगा। सिंपल हमने पढ़ा था, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो हमने देखा औसत आया है 9। सिंपल, जब औसत 9 आया है, वही लाइन बोलूंगा मैं,
दी गई संख्याओं का जो औसत होता है ना, वो वाली संख्या बीच वाली संख्या होती है। तो इसका मतलब ये 9 जो है ना, ये बीच वाली संख्या है। ठीक है, 4 की बात हो रही है तो दो समसंख्या, देखो 4 क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है, तो 2 सम संख्या तो इसके आगे लिख दो, 2 सम संख्या इसके पीछे लिख दो। इसके आगे की सम संख्या कौन सी होगी? इसके आगे की सम संख्या होगी हमारी 10, उसके आगे कौन सी होगी हमारी 12, इससे पहले की कौन सी होगी हमारी 9 से पहली सम संख्या 8, उससे पहली सम संख्या 6। सिंपल। इसका मतलब ये, इसमें इसको लेंगे नहीं क्योंकि विषम की बात नहीं हो रही, सम की बात हो रही है। तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ? कहने का मतलब हमारा ये हुआ, वो संख्या है हमारी 6, 8, 10, 12, वो 4 क्रमागत संख्या है हमारी 6, 8, 10, 12। क्या बोला उसने? तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो 1, 2, 3, तीसरी संख्या कौन सी है? 10। एक्स वैक्स मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। वीडियो अगर समझ नहीं आ रही है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है नहीं, एक ही सेंटेंस के ऊपर है बस। दी गई संख्याओं का जो औसत होता है वो सदैव बीच वाली संख्या होती है। उतारेंगे इसको, उतारने का वैसे इतना है नहीं, कुछ उतार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, अब इसको देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। बिल्कुल मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, हर टाइप के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो आपको कराए जाएंगे। निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, चिंता मत करिए बिल्कुल भी। देखो इस क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन बोल रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तीसरी संख्या ज्ञात करो। रिपीट करता हूँ, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तीसरी संख्या ज्ञात करो। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर नहीं आएगा तो जो मैं कराऊंगा उसे देखेंगे, समझेंगे कि कहाँ पे क्या कमी रह गई। ठीक है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखो करता हूँ मैं, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेंगे, लेकिन मैं तो इसको करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो हमें दिया कोई 6 सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्या है, मीन्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो योग है 102 है। तो सबसे पहले मैं इनका जब योग 102 दिया हुआ है, मैं ये तो देखूं औसत कितना है। तो मुझे पता है औसत बराबर होता है, यानी कि संख्याओं का औसत जो होता है ना, वो होता है कुल पदों का योग। कितना है योग? 102 बटे कुल पदों की संख्या। कितनी है संख्या? 6। तो मैंने क्या करा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, काटेंगे 6 ही कम 6, 10 में 6 के बजाय 4, 2 उतारा, कितना हो गया? 42, 6 सत्ते 42। सिंपल। मैंने देखा औसत हमारा 17 आया है। सिंपल वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा, दी गई संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। तो इसका मतलब ये जो औसत है ना, ये बीच वाली संख्या है, ये बीच वाली संख्या है। सिंपल। देखो भाई 6 की बात हो रही है, 6 भी कैसी? सम। तो इसका मतलब 3 तो इसके आगे लिख दो, बीच की संख्या बनाने की नहीं, 3 इसके पीछे लिख दो। ठीक है, तो देखो 3 सम संख्या हमारी कौन सी हो गई है? 3 सम संख्या हो गई है। इससे अगली सम संख्या 3, 18, 20, 22, पिछली हो गई है 16, 14, 12। तो सिंपल कहने का मतलब हो गया, वो जो 6 क्रमागत सम संख्या कौन सी हो गई हमारी? ये वाली हो गई। सिंपल, बहुत सिंपल। कहने का मतलब है दी गई संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। इस बात को तो गांठ बांध लेना ऐसे करके। कैसे करके? ऐसे करके। तो देखो वो संख्या हमारी कौन सी? वो संख्या हमारी ये संख्या हो गई। क्या पूछा उसने? तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या 16 है। पूछता सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो क्या आती? 22 आती। पूछता सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, क्या आती? 12 आती। पूछ सकता था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो, तो इन दोनों को जोड़ देते। पूछ सकता था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो, तो इनका अंतर कर देते। मीन्स हमारे सामने संख्या रखी हुई, कुछ भी पूछे, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा, तो तीसरी संख्या कौन सी हमारी? 16 है। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया हमारा 16। ठीक है नहीं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे इसको, अगला सवाल करेंगे फिर अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का 7वां क्वेश्चन है। ये जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं सब हम देख रहे हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसी मतलब कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। उन 4 क्रमागत विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है।
तो देखो फिर वही बात, सबसे पहले औसत तो जानो इनका, औसत क्या है, ठीक है। जब 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है तो हमें पता है औसत बराबर क्या होता है। अब बार बार औसत नहीं लिखूंगा, इतना भी लिख ही रहा हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या कितनी है 4, तो मैंने देखा 4 ही कम 4 बचा 3 2 4 अट्ठे 32। तो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा औसत है 18। जब औसत 18 है तो हमें पता औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना, ये बीच वाली संख्या है। जब ये बीच वाली संख्या है तो क्या विषम की बात हो रही है ना, 4 क्रमागत विषम संख्या होगी, उसमें ये बीच वाली संख्या है। तो इसका मतलब 2 तो इसके आगे होंगी विषम संख्या, 2 इसके पीछे होंगी विषम संख्या। 18 से जस्ट अगली वाली विषम संख्या कौन सी है 19। उससे अगली विषम संख्या कौन सी है 21। उससे पिछली विषम संख्या कौन सी है 17। उससे पिछली विषम संख्या कौन सी है 15। तो कहने का मतलब हो गया वे 4 क्रमागत विषम संख्या हमारी कौन सी है, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं हमारी 15, 17, 19 और 21। सिंपल, ठीक है, दैट्स ऑल। क्या पूछा उसने, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 21 है। फिर दोबारा से अपनी लाइन बोलूँगा मैं, तो क्या बोलूँगा, दी गई क्रमागत संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है। बार बार इसको ऐसे रिपीट करते रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन को उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको उतार लेंगे, जल्दी उतारेंगे फटाफट। मैं टाइम देता हूँ 1 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। रिपीट करता हूँ, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मुझे पता है योग 180 दिया है, चाहिए क्या मुझे औसत। औसत क्यों चाहिए, मैं नहीं चाहता x मानना, मुझे जरूरत नहीं है मानने की, ठीक है, इसलिए मुझे औसत चाहिए। तो जब भैया उन्होंने योग दिया है तो औसत में आराम से निकाल लूँगा। मुझे पता है औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। पदों का योग कितना है 180, पदों की संख्या कितनी है 6, काटो 6 तिया 18, 0 का 0। तो मुझे पता औसत कितना आ गया हमारा, औसत आ गया 30। फिर से वही बात, औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो इसका मतलब ये 30 जो है ये बीच वाली संख्या है। जब ये 30 बीच वाली संख्या है, किन में, इन 6 संख्याओं में ये 30 बीच वाली संख्या है। और 6 कैसी है, क्रमागत विषम संख्या है। तो इसका मतलब 3 क्रमागत विषम संख्या तो इसके आगे होंगी और 3 क्रमागत विषम संख्या इसके पीछे होंगी। दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम। तो इसके आगे की संख्या देखो, 30 के बाद 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35। इससे पहली देखो, इससे पहली कौन सी, 30 से पहली कौन सी होगी 29, 29 से पहली विषम संख्या कौन सी होगी 27, 27 से पहली विषम संख्या कौन सी होगी 25। तो कहने का मतलब है, इसको तो छोड़ दो, विषम संख्याओं की बात चल रही है ना, श्रृंखला में मिल गई है। 6 क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी हैं वो 25, 27, 29, 31, 33 और 35। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 35 है, छोटी कौन सी है 25 है। दैट्स ऑल, ये था हमारा सिंपल। आशा करता हूँ ठीक से आपको समझ आया होगा। सिंपल कहने का मतलब है एक ही लाइन याद रखनी है, दी गई क्रमागत संख्याओं का औसत सदैव बीच वाली संख्या होती है और उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और बाकी ये जान लेना, औसत हमारा क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, आपको ये सब समझ आ गया होगा। वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। जिन जिन भाइयों को समझ आया वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे। आपको क्रमानुसार इसी प्रकार से लेक्चर, सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स मिलने वाले हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आया हो तो उनसे मैं नहीं बोलूँगा, वो उनसे मैं बोलूँगा कि वो मेरी वीडियो को दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे। ना का तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया था। नो वर्ड, देयर इज नो वर्ड नो, NO नो इन माई डिक्शनरी। मेरी डिक्शनरी में कोई ना शब्द नहीं है। ठीक है, एक बार नहीं आएगा, 2 बार आएगा, तिबारा आएगा,
चौथी बार देखेंगे बिल्कुल आएगा, और 5वीं बार देख ली तो हो सकता है पड़ोसियों को भी आ जाएगा। दैट्स ऑल, बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।